राजधानी दिल्ली के सेक्टर 6 में स्थानीय विधायक कुलवंत राणा द्वारा लगभग 8.5 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास कार्यों को मंजूरी दिलाई गई है। इस योजना के तहत क्षेत्र में सड़कों के निर्माण, नालियों की सफाई तथा लटक रही बिजली की तारों को व्यवस्थित और सुरक्षित करने का कार्य किया जाएगा। विधायक कुलवंत राणा ने कहा कि विकास कार्यों को तेजी से पूरा कराया जाएगा ताकि क्षेत्र के लोगों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं मिल सके। उन्होंने कहा कि सड़क स्वच्छता और आधारभूत ढांचे को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है। विधायक ने यह भी कहा कि उनका लक्ष्य रिछाला विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा के रूप में विकसित करना है, जहां नागरिकों को बेहतर सड़कें, स्वच्छ वातावरण और सुरक्षित आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रस्तावित विकास कार्यों से क्षेत्र के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। और विकास की गति मूल रूप से हमारा नागरिक शिक्षित हो। विधायक कुलवंत राणा के द्वारा 8.25 करोड़ से यहाँ की नालियां, गलियां और तारों का जो कार्य है उसका शुभारंभ किया गया। हम बात करते हैं लतिका जी से, जो कि B3 पॉकेट की RWA की अध्यक्ष है। नमस्कार जी, आपके एरिया के बीच में आज कुलवंत राणा जी के द्वारा एक विकास के कार्य का यहाँ पर शुभारंभ किया गया। कैसा लग रहा है आपको? और जो आप लोगों ने प्रयास किया सारी RWA ने मिलके, ये उसी का नतीजा है कि यहाँ पर 8.25 करोड़ का बजट आया और आपके एरिया जिसके बीच में की तारें बुरी तरह से लटक रही हैं, सड़कें जो है उनकी दशा ठीक नहीं है बीच की, यहाँ तक की जो सीवरेज की नालियां हैं उनके बीच में कई सालों से विकास के कार्य नहीं हुए थे, जो कि अब शुरू होंगे। कैसा लग रहा? जी, हम हमेशा विधायक जी के साथ ही रहते हैं और जो भी काम होता है विधायक जी के थ्रू ही होता है हमारे पॉकेट में। आज तक कुछ भी काम, मतलब ये लगा लो कि 2 साल पहले कोई भी काम होता नहीं थे, लेकिन अब जब से विधायक जी हमारे क्षेत्र में आए हैं सारे काम होने लगे हैं। नालियों का विकास हुआ और हमारे यहाँ पे सड़कें बनी, पार्कों का भी काम हुआ, तो हर काम होता जा रहा है। जैसे भी हम जो भी कोई शिकायत करते हैं विधायक जी हमारी सुनते भी हैं और हमारे पॉकेट में आते हैं, क्षेत्रवासियों से भी मिलते हैं और सब सुनते हैं, और आगे भी जो काम होगा अच्छा ही होगा। जैसे कि आपके पास आप RWA के अध्यक्ष हैं, आप सभी लोग भी RWA से जुड़े हुए हैं, तो कोई व्यक्ति अगर आपके पास कोई शिकायत लेके आता है तो आप उसका समाधान कैसे करते? मैं सीधा खुद ही एक तो सोचती हूँ कि अपने से ही हो जाए। अभी मैंने कुछ पीछे पेंशन भी लगवाई है 8-10 लोगों की, और बुजुर्ग पेंशन थी, वो विधवा पेंशन थी, वो चालू हुई है, वो लगवाई है, और सीधा जाती हूँ उनके साथ विधायक जी के ऑफिस जाके उनका काम करवाती हूँ। किसी को भी कोई दिक्कत आती है तो हम साथ खड़े रहते हैं पूरे RWA के साथ। आपका शुभ नाम? शशि कुंवर। शशि जी, आपको कैसा लग रहा है कि आज आपके क्षेत्र के बीच में विकास का कार्य है, वो क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी हो रही है। जब कोई समस्या आती है तो हमारी RWA मिलके जाती है तो तुरंत उसका एक्शन होता है। ये तारों की समस्या बहुत टाइम से चली आ रही है, तो अब कार्य शुरू हुआ है, तो सड़कें भी छोड़ी हो रही है, तो खुशी तो होती है कि हमारी समस्याओं का समाधान हो रहा है। अगर हमारे थोड़े से प्रयास करने से, हमारे RWA प्रयास करने से हमारी समस्या को समाधान होता है तो हमारा उत्साह और बढ़ता है आगे। जैसे कि आज विधायक साहब ने कहा कि जो बुजुर्ग बच्चे हैं, हमारे युवा पीढ़ी है, उसको एक उन्होंने संदेश दिया कि उनके बीच में जो संस्कार है, माता पिता को उनमें संस्कार भरने चाहिए ताकि वो बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान कर सके। और जैसे कि हमने देखा कि सोशल मीडिया के बीच में जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे जो माननीय व्यक्ति हैं उनको भी गाली निकालते हैं, तो ये सारा जो है संस्कारों का अभाव है। तो आप क्या कहना चाहेंगे युवा पीढ़ी का संदेश? उन्होंने बोला है बहुत ही अच्छा बोला है और ऐसा ही होना चाहिए जैसे उन्होंने बोला। आपका शुभ नाम? प्रीति रानी। प्रीति रानी, कैसा लग रहा है आपको? आपके यहाँ पे एक बड़ा कार्य शुरू हुआ विकास का। बहुत ही अच्छा लग रहा है और पब्लिक सब बहुत खुश है। और भाई साहब जब से आए, भाई साहब को आज 14-15 महीने हो गए, जब से आए, काम की रफ्तार जो पिछले 10-11 सालों में नहीं हुई, वो हर एरिया, हर क्षेत्र, हर पार्क, हर गली, हर जगह बहुत ही अच्छा हो रहा है। कभी भी चाहे वो पेंशन हो, ऐसा कोई भी काम हो, 24 आवर्स कोई भी भाई साहब के यहाँ पे चले जाए वो काम तुरंत होता है। और भाई साहब हमेशा ही सबका ध्यान रखते हैं, जैसे कि सबका साथ सबका विकास। और क्षेत्रवासी भाई साहब के आने से भाई साहब के कामों से बहुत खुश है, जैसे कि आज उन्होंने किया है। सर, जैसे कि विधायक साहब ने कहा भी यहाँ पर आके कि उनका उद्देश्य है कि हर एक क्षेत्र के बीच में जो भी कार्य रुके हुए हैं, जो बचे हुए हैं, उनका जैसे कि विकास कार्य को दोबारा से शुरू किया जाए। ये आपके पीछे कम्युनिटी सेंटर है, इसका विकास किया जाए। और सड़कें और नालियां तो जो है वो बनी रही हैं आपके यहाँ पे,
तो सर आपको क्या लग रहा है और कौन कौन सी ऐसी और समस्या है आपके यहाँ पे जो कि आप उठाना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? वैसे तो जब से विधायक जी आए हैं, हमारे विकास पुरुष कह लो, जब से हमारी सारी समस्या खत्म हो गई। उससे पहले हमारी सारी समस्या थी, सबसे लो एंड ऑर्डर था, यहाँ सारे चारों तरफ नॉन वेज की रेडियां और ड्रिंक एंड ड्राइव होता था। लेकिन विधायक जी ने जब विधायक बने भी नहीं थे तो पहले प्रोमिस करा था, मेरा ये प्रोमिस है कि जब मैं विधानसभा में जीत के आऊंगा सबसे पहला काम उन्होंने हमारे यहाँ से सारी नॉन वेज की जो ओपन में रेडिया लगती थी, जो ड्रिंक एंड ड्राइव होती थी, और लो एंड ऑर्डर मजबूत करा। और हमारे एसएचओ को अपने लेटर पैड पे लिख के, डीसीपी को लेटर पैड पे मेरे से खुद उन्होंने मेरे आगे फोन करा और कहा कि इस एरिया के अंदर ये सब नहीं चलेगा, आप इनको भगाओ। और जब से हमारी मतलब पॉकेटों का जो लोग मकान बेच के बाहर निकल रहे थे, अब दोबारा हमारी पॉकेटों के रेट बढ़ गए हैं और दोबारा विकास हो गया है। पहली बात तो हमें विधायक जी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर हमने कुछ कहा है उनके पीओ को तो हमारा काम, उन्होंने 10 बार पूछा है हमसे कि आपका काम हुआ नहीं हुआ। हर मीटिंग में वो उन्होंने हमारे को तसल्ली दी है और ये कहा है कि आप आधी रात को 3 बजे भी हमारे पास आएंगे तो आपका काम होगा। तो हमारे ऐसे विकास पुरुष विधायक कुलवंत राणा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अभी इन्होंने 8 करोड़ की लागत से जो ये नाली का और ये जो हमारी तारें जा रही है जिनसे कोई दुर्घटना होने का खतरा रहता है, ये भी इन्होंने कहा है कि अब 2-4 महीने के अंदर बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा और ये हमारी प्रॉपर्टी के और रेट बढ़ेंगे, हमारे इलाकों का विकास होगा, लो एंड ऑर्डर और मजबूत होगा। रिठाला विधानसभा के विधायक, लोकप्रिय विधायक जिनको कि विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, पहले भी जब इनका विधायक का कार्यकाल रहा तो जो क्षेत्र था उसने अद्भुत प्रगति की थी। अब भी जैसे कि आज हमने विधायक साहब को सुना, विधायक साहब ने बताया कि आने वाले समय के बीच में जैसे जो इन्होंने समस्याएं बताई उनका जो ये इन्होंने कहा है कि ये निदान करेंगे। और जैसे कि विधायक साहब ये जो कार्य शुरू किया है अभी आपने जो ये 8,25 करोड़ 8 करोड़ 25 लाख की लागत से, ये सर कब तक पूरा होगा, ये कब तक योजना पूरी होगी? इसका समय 6 माह का है। ये आज से शुरू हुआ, कुछ काम हमारा चालू भी हो गया है, कुछ जगह लेबर भी आई हुई है, कुछ जगह नालियां बना भी है, बन रही, काम चल रहा है। तो 6 महीने का इसका समय होगा, 6 माह में कार्य पूरा हो जाएगा। जैसे कि विधायक साहब आपने जो हमारी नई जनरेशन है जो आ रही है उसके लिए आपने एक बड़ा अच्छा संदेश दिया कि प्रेम से रहना चाहिए और जो भी विकास कार्य हो रहा है उसके बीच में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। सर जो हमारी युवा पीढ़ी आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख रही है, आप उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जैन जी प्रारंभ से ही है, और जवान नहीं होगा बुढ़ा नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा तो जवान नहीं होगा, ये प्रकृति का चलन है। लेकिन जैन जी को अपने संस्कारों और अपनी सभ्यता के साथ जीवन जीना चाहिए, अपने मूल्यों और बुजुर्गों के द्वारा बनाए सिद्धांत उनका पालन करना चाहिए। और जैन जी इस देश की शक्ति है, जैन जी इस देश के विकास में अहम भूमिका अदा कर रही है। और जैन जी को जो विकसित भारत बनाने में मोदी जी का सहयोग भी कर रही है। और सब युवाओं के बिना, बुजुर्गों के बिना कुछ नहीं है, जैन जी के बिना कुछ नहीं है, बच्चे के बिना कुछ नहीं है, बच्चा जो है तो घर में कैसे काम चलेगा। तो ये सब एक दूसरे के पूरक है। सर जो भविष्य में क्या योजना है आपके विकास के लिए अपनी विधानसभा के लिए? मैंने आपको सारी रूपरेखा आप मेरे भाषण में सुन रहे होंगे, मैंने सारा उसका उल्लेख किया है। और हमने तय किया कि हमें मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बने, उसमें सीटें बढ़े, हमारे यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज एक बनना है वो कॉलेज बने, एक मेडिकल कॉलेज साइंस है वो बने, एक महर्षि वाल्मीकि टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो बने। हमारे पास 4-5 प्रोजेक्ट है, मैं लेकर चल रहा हूँ उनको। सभी स्कूलों में साइंस और कॉमर्स उस पर मैं काम कर रहा हूँ। स्वच्छ सड़कें हो, सब अच्छी सड़कें हो, लाइट की अच्छी व्यवस्था हो, जल अच्छा हो, सीवर अच्छा हो, और स्वास्थ्य केंद्र अच्छे हो, कॉमेडी हॉल अच्छे हो, सबका जीवन बेहतर हो, हर आदमी को उसका अधिकार मिले, किसी के अधिकारों का अतिक्रमण ना हो, शोषण ना हो, सबको न्याय मिले, ये मेरा प्रयास है। विधायक साहब आपने बड़ा अच्छा बताया। और जैसे कि आपने कहा अगर इस प्रकार से अगर विकास होता है तो जैसे कि कुलवंत राणा को विकास पुरुष कहा जाता है वो हमेशा कहेंगे और लोग हमेशा आपको याद रखेंगे और हम चाहेंगे कि आप हमेशा विधायक बने रहें। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। विकास पुरुष लोग कहते हैं, मैं कभी अपने आपको नहीं बोलता विकास पुरुष हूँ, लेकिन मैं विपक्ष में रहा हूँ और विपक्ष में मैं जब भी रहा तो मैंने जो ठाया वो मैंने किया। और मैं कभी मुझे ये नहीं कि ये मेरा काम रह गया, मैंने जो तय किया ईश्वर ने मेरी मदद की और मुझे कभी बजट की, पैसे की मुझे कोई कमी नहीं आई। मेरी फाइल किसी ने रोकी नहीं, मेरी फाइल नहीं रुकती थी और अब भी नहीं रुकेगी, ईश्वर की कृपा रहेगी, क्योंकि अच्छे भाव से काम करता हूँ। और अच्छे भाव से जब काम करता है, जब नीयत ठीक होती है तो सब रुकावटें भी आएंगी, हिस्सा है लेकिन दूर हो जाएंगी। रुकावटें नहीं आती रहेंगी तो देख लेंगे उसको ईश्वर की कृपा से, तो सब अच्छा होगा। और हमें जो संकल्प है, जो लोगों ने हम पर विश्वास व्यक्त किया है और हमारा ध्येय है कि राष्ट्र निर्माण में हमारा भी योगदान हो। जी पूर्व निगम पार्षद, इनसे जानेंगे जब ये निगम पार्षद थी तो इनके क्षेत्र के बीच में उस समय
किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्य नहीं होता था जो विकास का कार्य हो या कोई भी व्यक्ति परेशान हो उसको किसी प्रकार की किसी समस्या से जूझना पड़े। जो भी कनिका जी के यहाँ पे जाता था वो सारे कार्य होते थे। आज भी जो कनिका जी हैं उनके प्रयास से यहाँ पर जो है 8.25 करोड़ की लागत से जो ये नालियों के विकास का कार्य, पार्कों के विकास का कार्य, तारों का जो कार्य शुरू हुआ है वो उसके पीछे इनका अथक प्रयास रहा है। हम जानेंगे कि आगे क्या योजना है। मैम, जैसे कि आप जब निगम पार्षद थी तो आपका जो कार्य था अद्भुत कार्य था, आपका जो काल है उसको लोग आज भी याद करते हैं, तो आगे क्या योजना है? देखिए 2007 में जब जनता के विश्वास ने मुझे ये मौका दिया, उनके आशीर्वाद से मुझे ये मौका मिला, तो सेवा भावना के साथ काम करते हुए सबसे पहले मैंने अपने स्कूल, अपने कम्युनिटी हॉल, क्योंकि जहाँ पर जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी की जो योजना है कि अंतिम वर्ग तक लाभ पहुंचे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारे एमसीडी के स्कूल हैं वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं अभी स्मार्ट जो कैमरा जो कि प्राइवेट स्कूल में भी नहीं होंगे, इस तरह की जो टैब की व्यवस्था वहाँ पर है। और कम्युनिटी हॉल जो कि मतलब जर्जर अवस्था में थे, वहाँ पर पानी की और रसोई की जो व्यवस्था है, और जो अंधेरा जो सड़कों पर आता था रिठाला मेट्रो से आते हुए, तो उस वहाँ पर समुचित प्रकाश की व्यवस्था है। और आज जबकि हमारी सरकार है, माननीय रेखा गुप्ता जी हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री, हमारा गर्व है। और हमारे रिठाला विधानसभा के जो विधायक है श्रीमान कुलवंत राणा जी, उन्होंने इतने 1 साल के अंदर इतने विकास कार्य करवाए हैं कि अगर हम गिनती शुरू करें तो मुझे लगता है कि सुबह दोबारा से सुबह हो जाएगी। और आज हमारा सौभाग्य है और मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि एक गर्व के पल हमारे बीच में हुए हैं कि सेक्टर 6 की जो गलियां हैं, एक गली, एक सड़क हमारी सेक्टर 6 की बनने वाली है। और बहुत ही, क्योंकि विधायक जी का प्रयास रहता है कि जब भी कोई कार्य हो वो बेहतर क्वालिटी हो, A1 क्वालिटी का होता है। और सड़कें चाहे उसमें कितना भी ट्रैफिक दौड़ाइए वो 12 साल 13 साल 15 साल तक नहीं टूटती है। इस तरह की जो कार्य है और उनके प्रयासों से ही अम्बेडकर जो हमारा हॉस्पिटल है सेक्टर 6 में ही, वहां पर भी MBBS की जो सीटें हैं वो 110 है और जो बढ़कर अभी आने वाले समय में 150 तक हो जाएंगी। और इसी तरह से हमारे जितने भी वैकेंट लैंड है उनकी सफाई निरंतर होती रहती है यहाँ पर। और सेक्टर 5 में नरेंद्र देव कॉलेज की आप घोषणा की है आज कि वो कॉलेज बनकर रहेगा, क्योंकि उसकी जो भूमि है वो लगभग 12 साल पहले आवंटित हुई थी और उसमें 12 साल के उसके बाद कार्यकाल जो है दूसरी पार्टी का आया, तो उन्होंने वहां पर कोई एक जो नींव है वो रखी रही, लेकिन उसके बाद कोई भी एक ईंट वहां पर नहीं लगी। और अब विधायक जी ने घोषणा की है कि आज वो जो कॉलेज है हमारा वो बनकर रहेगा। और इतने विकास के कार्य, चाहे वो गली का है, पार्कों का है, चाहे वो जिम लगाने का है पार्कों में, और कोई भी सड़क हमारी ऐसी ना हो कि जहाँ पर हमारी बहनें रात को सुबह वहां पर टहलने जाए तो वहां पर अंधेरा ना हो। इस तरह की समुचित प्रकाश की व्यवस्था, पार्कों की मतलब अच्छी हालत और सभी मेंटेनेंस के जो काम है वो विधायक जी के प्रयासों से, उनके निरंतर अथक प्रयास से। तो मैं ऐसे अपने माननीय विधायक जी का स्वागत, अभिनंदन करते हुए उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करते हुए क्षेत्रवासियों की ओर से कि हमारे जो विधायक है इस तरह से कार्य करवाते रहे और उनको जो हमारे क्षेत्रवासियों का आशीर्वाद मिलता है। उन्होंने बताया कि जब से यहाँ पर कुलवंत राणा जी विधायक बनकर आए हैं तब से जो पिछले कई सालों से विकास कार्य रुके हुए थे, अब वो कार्य दोबारा से शुरू हुए हैं, उन्होंने गति पकड़ी है। चाहे हम बात करें पार्कों की, सड़कों की, नालियों की, और ये जो कार्य हमने दिखाया आपको, ये पुल जैसे कि पूरा एक जाल बना हुआ लटक रही है, कभी भी इन बिजली की तारों से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इन सब को हटाने का जो कार्य, नालियों को साफ कराने का कार्य, नई नालियां बनाने का कार्य, जो सड़कें जिनमें खड्डे हैं उन सड़कों को बनवाने का कार्य जो विधायक साहब ने यहाँ पर शुरू किया है, जिसके अंतर्गत देख सकते हैं कि आप पीछे एक बड़ा बैनर लगा हम दिखा रहे हैं जिसमें लिखा है कि 8.25 करोड़ की लागत से ये सारे कार्य जो है यहाँ पे किए जाएंगे। तो उसके बाद जो है विधायक साहब का कहना है कि जो क्षेत्र है उसमें अद्भुत विकास होगा। और उनका ये भी कहना है कि वो युवाओं के लिए योजना लेके आ रहे हैं जिसमें लगभग जो 5 नए कॉलेज ऐसे लेके आ रहे हैं, जिसमें मेडिकल कॉलेज भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, जिससे कि जो क्षेत्र है वो विकास की ओर बढ़ेगा और जो बच्चे हैं उनको अपने क्षेत्र में ही पढ़ने का मौका मिलेगा। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, सेक्टर 7, रोहिणी, दिल्ली।